Hello student, in previous video we have discussed the line and angles, which is a geometrical part. Now the next part we are going to discuss, that is triangle. Here we discuss the special criteria for triangles, comparison of triangles. Now in our daily life we deal so many objects which looks like identical in shape. For example, जब आप कहीं अपना एक फोटोग्राफ स्टूडियो में जाके खिंचवाते हैं और उसके नंबर ऑफ कॉपीज़ कराते हैं, तो वो सारे फोटोग्राफ्स कैसे होते हैं? बिल्कुल एक जैसे होते हैं। माने उनको यदि आप मिक्स कर देंगे तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि फर्स्ट कौन सा था, सेकंड कौन सा था। ओके, ऐसे ही आप देखते हैं कॉइन्स के मामले में। ढेर सारे कॉइन्स जब आप देखते हैं, एक ही तरीके के कॉइन्स आप इकट्ठा कर लें तो फिर उनको डिफ्रेंशिएट करना दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो सारे एक जैसे होते हैं। क्यों? वो सर्कुलर शेप में, उनका रेडियस सेम है, मेक सेम है, उनके ऊपर जो प्रिंटेड है दोनों साइड्स में वो भी सेम है, तो फिर उनको डिफ्रेंशिएट करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे आप देखते हैं घरों में हम लोग टी सेट या डिनर सेट या सोफा सेट, इस तरीके की कुछ चीज़ें सेट के फॉर्म में देखते हैं। सेट क्या होते हैं? ग्लास का सेट आपने देखा होगा, ग्लास कई तरीके के अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं, लेकिन जब आप किसी सेट में उनको परचेज करते हैं या किसी चीज़ का एक सेट ग्लास का देखते हैं, तो वो सारे के सारे पीसेस बिल्कुल एक जैसे होते हैं, उनको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो फिनोमिना है जिसमें कि चीज़ें बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं, दे आर आइडेंटिकल इन ईच एंड एवरी मैनर, सच क्राइटेरिया is called the congruency of the object. Okay, so we have here we discuss the congruency of triangles. अब ये congruency of triangles क्या होते हैं? They are similar in shape. Comparison है actually in two triangles कि एक पहला ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल कैसा है, किस तरीके का है। यदि वो एक ही तरीके के, जैसे हमने एक्यूट एंगल ट्रायंगल लिए तो एक्यूट एंगल को एक्यूट एंगल ट्रायंगल से कंपेयर करेंगे, राइट एंगल को राइट एंगल ट्रायंगल से कंपेयर करेंगे, ऑब्ट्यूस को ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल से कंपेयर करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग कंपैरिजन इन ट्रायंगल्स देखेंगे और उसमें भी कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल क्या हो गया? इफ टू ट्रायंगल्स आर आइडेंटिकल इन ईच एंड एवरी मैनर सो दे आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, नाउ ईच एंड एवरी मैनर कैसे होगा? जैसे मान लीजिए दे आर सिमिलर इन शेप एंड सेम इन साइज, माने उनका शेप एक जैसा होगा और साइज एक जैसा होगा। ओके, तो यहां पर एक एग्जांपल हम देखें। इफ वी टेक टू ट्रायंगल्स, ओके, दिस इज ट्रायंगल ABC एंड दिस इज ट्रायंगल PQR। अब यहां पर ये दोनों आपको देखने में एक जैसे दिख रहे होंगे, लेकिन अभी आप कंपेयर नहीं किया हमने कि साइज एक जैसा होगा कि नहीं होगा। तो नॉर्मली हम लोग कैसे साइज को कंपेयर करेंगे? वी ओवरलैप ईच अदर। यदि हम एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रखें और इस तरीके से ये यहाँ देख रहे हैं आप, ये दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह कवर कर लिया, ओवरलैप कर लिया है ना। जैसे अब यहाँ पर हम देखें तो ये पहला ट्रायंगल है PQR और यहाँ देखें तो ये ABC। यदि आप ABC ट्रायंगल को देख रहे हैं तो PQR नहीं दिख रहा, और जब PQR को देख रहे हैं तो ABC नहीं दिख रहा। माने ये क्या हो रहा है? बोथ ट्रायंगल्स कवर ईच अदर, दोनों ने एक दूसरे को ढक लिया है। अब यहाँ ऐसे फिनोमिना को हम कहेंगे बोथ आर द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, क्लियर? ये बात क्लियर हो गई। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज और जो हम बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करने जा रहे हैं कि यहाँ देखिए ये क्या है? A है और यहाँ क्या है? P है। ये B है, यहाँ Q है, ओके, R है। तो अब यहाँ पर यदि हम इसको थोड़ा चेंज कर दें, A को यदि हम यहाँ पर Q के साथ करें तो ये ओवरलैप नहीं कर रहा है ना, जबकि ये कैसे हैं? आइडेंटिकल है। लेकिन यदि हम इसको Q को A के साथ कोइंसाइड करें तो क्या होगा? ये क्या कर रहा है? ओवरलैप नहीं कर रहा। तो अब ये लग रहा है कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट है। तो अब यहाँ पर कब कॉन्ग्रुएंट होंगे कब नहीं होंगे, ये पॉइंट आप थोड़ा सा देख लें। यहाँ पर जब करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स एक इंपॉर्टेंट टर्म है। जब A P को कोइंसाइड करे, C Q को करे और R B को करे, तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PRQ। ओके, तो ये करस्पॉन्डिंगनेस है। A किसको कोइंसाइड कर रहा है? P को। B किसको कर रहा है?
आर को, सी किसको कर रहा है, क्यू को। तो ए इसका जो ऑर्डर है ए बी सी है ना, ए बी सी। तो अब ए के साथ पी है, बी के साथ आर है और सी के करस्पॉन्डिंग क्यू है, तो पी आर क्यू। तो ये इंपॉर्टेंट बात, यदि हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, ए बी सी को हमने यदि पी क्यू आर कर दिया, तो फिर ये करस्पॉन्डिंगनेस गड़बड़ हो जाएगी और फिर वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, है ना। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ डेफिनेशन क्या हो गई, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब देखिए यहाँ पर ये जो एंगल P है ये सेम है एंगल A के, एंगल Q जो है वो एंगल R के इक्वल है। तो इस तरीके से करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल है। देखिए ये इसके साइड ये इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये वाला साइड इसके इक्वल है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मस्ट बी इक्वल। ओके, नाउ वी कम टू सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स for the congruency of triangles. Okay, now the very first and important result for the congruency or the statement for the congruency is the axiom 7.1. What is axiom? Axiom are the true statement which are based on the observations which cannot be proved by any logic. आप उसको बनाकर देखेंगे और वो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, तो ऐसे स्टेटमेंट्स को हम एक्सियम्स बोलते हैं। थ्योरम को हम लॉजिकली प्रूव करते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे। तो ये एक्सियम है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर। लुक एट हियर, दिस इज अ ट्रायंगल ABC and this is another triangle DEF. Suppose this is D, E and F. Now what is there? If two sides and included angle, suppose angle side AB and BC and its included angle B is equal to the, if AB is same as DE, BC is same as EF and included angle E and B are equal. So in triangle ABC and triangle DEF, AB is same as DE, BC is same as EF and angle B is same as angle E. So this implies that triangle ABC will be congruent to triangle DEF. This is the symbol of congruency. ये जो symbol है ये congruency का symbol है। अब ये देखिए सिंबल ही अपने आप में एक डेफिनेशन भी है। ये इट कंटेन्स टू पार्ट्स। यहाँ देखें हम, एक है इक्वल और एक है एस जैसा बना हुआ है कुछ एक से। इसको यदि हम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर लें तो ये होगा एस, इस तरीके का। इक्वल इन साइज, सिमिलर इन शेप, तो ये दोनों सिंबल को कंबाइन करके सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट था कि टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन इज सेम एज द टू करस्पॉन्डिंग साइड एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर, देन ट्रायंगल्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट। एंड दिस स्टेटमेंट इन शॉर्ट इज रिटन एज SAS congruency. SAS congruency, side angle side, two sides and angle क्या है, between the two sides, so angle between the two sides. Okay, तो ये हमारे पास एक कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के लिए एक बेस स्टेटमेंट होगा जिसको हमने एक्सियम कहा है। चलिए हम इसके आगे कुछ थ्योरम की बात करते हैं जिसको हम प्रूव करके भी देखेंगे। Now the theorem 7.1 is two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to the two angles and the included side of the other triangle. अब यहाँ स्टेटमेंट चेंज हो गया, वहां क्या था, टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल था, अब यहाँ पर टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड हो गया। तो यदि हम इसको शॉर्ट में लिखें इस कॉन्ग्रुएंसी को, क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। ओके, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर वी हैव टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC, this is triangle ABC and this is triangle PQR.
PQR. So what is given? Given that in triangle ABC and triangle PQR, two angles. Let us say if angle B is same as angle Q and angle C is same as angle R, and included side क्या होगा यहाँ पर? BC is same as the included side of the other triangle. So here in triangle, angle B is same as angle Q, angle C is same as angle R, and BC is same as QR. So what we have to prove? To prove that triangle ABC must be congruent to triangle PQR. Okay? अब यहाँ पर इन दोनों फिगर्स में हम देखें तो हमारे पास, यदि हम इन दो साइड्स को देखें, साइड AB एंड साइड PQ, यहाँ देखिए प्रूफ में, फॉर साइड्स AB एंड PQ व्हाट वी हैव, हमारे पास दो कंडीशन है. पहले क्या कंडीशन होगी? आइदर AB इज इक्वल टू PQ, और सेकेंड क्या होगा? AB इज नॉट इक्वल टू PQ. AB इसके इक्वल हो सकता है और AB इसके इक्वल नहीं हो सकता. हम इन दो, इसके अलावा और कोई कंडीशन होगी? नहीं होगी, क्योंकि दो लेंथ या तो इक्वल होंगी या नहीं होंगी. तो हम इन दोनों कंडीशंस को लेके देखेंगे कि इन दोनों सिचुएशन में क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे. अब फर्स्ट कंडीशन में देखें, केस 1, इफ AB इक्वल्स टू PQ. मान लीजिए AB और PQ इक्वल हो जाते हैं, तब क्या होगा? सो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR व्हाट वी हैव? AB इक्वल्स टू PQ. ये हमारा एजम्पशन है. ये हमारा क्या था? एजम्पशन था कि यदि ये AB इज इक्वल टू PQ, एंगल B इज सेम एज एंगल Q, BQ के इक्वल है, ये गिवन है, एंड BC इज सेम एज QR, ये भी गिवन पार्ट था. तो देखिए, इन दीज टू ट्रायंगल्स, two sides and included angle is same as the two sides and included angle of other. So by side angle side congruency axiom, what we have? Triangle ABC will be congruent to triangle PQR. तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया कि यदि ये इक्वल हो जाते, यदि इक्वल है तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे. ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे. अब हम सेकंड कंडीशन देख रहे हैं कि इफ ये इक्वल नहीं, सेकंड केस में क्या होगा? केस 2 देखिए, इफ AB इज नॉट इक्वल टू PQ. अब AB और PQ इक्वल नहीं है तो क्या होगा? एनी वन इज ग्रेटर. लेट अस टेक AB इज ग्रेटर देन PQ. मान लीजिए हमने ये देखा कि ये AB ग्रेटर है, PQ ग्रेटर हो सकता है, दोनों में से कोई एक ग्रेटर है. हमने यहां लिया है AB इज ग्रेटर देन PQ. जब ये ग्रेटर है PQ से, देन वी टेक अ पॉइंट D on AB, take a point D such that BD is same as PQ. Now take a point D on AB such that BD equals to QP. BD equals to QP, or and join D to C, and join D to C. Okay. Now we get a new triangle DBC. We get a new triangle DBC. Now we compare DBC with PQR. Okay. So now in triangle DBC and triangle
PQR. What we have? DB is same as PQ. DB is same as PQ. ये कंस्ट्रक्शन था हमारा, ये भी हमने किया हुआ है. Then angle B is same as angle Q, ये given है. And side BC is same as QR, ये भी हमारा given part था. तो by side angle side congruency axiom, what we have? Triangle DBC will be congruent to triangle PQR. ओके, ये कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे. जब ये DBC कॉन्ग्रुएंट है PQR के, तो अब देखिए यहां पर एंगल BCD, दिस इंप्लाइज दैट एंगल BCD will be same as angle QRP by corresponding parts of congruent triangle. ये CPCT. अभी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे. जैसा अभी हमने कहा था एंगल्स करस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे. तो यहाँ हमने एंगल को लिया हुआ है. अब नाउ व्हाट इज गिवन टू अस? दैट एंगल BCA which is angle C, BCA initially it is angle C, is same as angle R. R is angle QRP. Angle QRP, it is given. तो यहां से क्या हो गया हमारे पास? This shows that angle BCA, ये देखिए ये दोनों पार्ट सेम है, तो ये दोनों पार्ट भी सेम होना चाहिए. ये दोनों एंगल कैसे होना चाहिए? सेम होना चाहिए. माने हमारे पास ये हो गया एंगल BCA is same as angle BCD. BCA माने ये पुराना जो होल एंगल था ये इसके इक्वल हो गया. इसके इक्वल होंगे. क्या ये इक्वल होंगे? नहीं होंगे. दिस इज पॉसिबल ओनली This is possible only when point D and A coincide with each other. माने D कहां पर हो? A पर हो या A D पर हो? When point D coincide with A. और जब D A को coincide करेगा तो क्या होगा? A और D दोनों एक ही हो गए. तो हमारी जो पुरानी सिचुएशन आ गई. इन दैट केस जो ट्रायंगल DBC जो इसके कॉन्ग्रुएंट था जो अभी हमने प्रूव किया, अब D क्या हो गया? A के कोइंसाइड हो गया. सो दिस गिव्स ट्रायंगल ABC. यहां से ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR. तो ये दोनों सिचुएशन में हमने ये देखा कि ये ऑटोमेटिकली इक्वल होंगे. अल्टीमेट हमने क्या देखा यहाँ पर दोनों सिचुएशन में कि ये पॉसिबल तब होगा जब D A पर हो, माने ये AB जो है वो PQ के इक्वल. तो अल्टीमेट ये जो थ्योरम है साइड एंगल, two angles and included side of one is same as the two angles and included side of other, so triangle must be congruent. ये एक पार्ट है. इसी का एक सब थ्योरम भी है जिसको हम कोरोलरी भी बोलते हैं. ये क्या है? देखिए इसी में थोड़ा सा समझने का प्रयास करें. ये एंगल इसके इक्वल है और C जो है वो R के इक्वल है. ओके, अब व्हाट अबाउट दिस एंगल A, रिमेनिंग एंगल, ये कैसे होंगे? इक्वल होंगे. क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी में सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 180. यहां पर भी इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 होगा. ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है. तो व्हाट अबाउट द रिमेनिंग एंगल? एंगल A आल्सो इक्वल्स टू एंगल P. जो रिमेनिंग एंगल है वो भी इक्वल होगा. अब जब रिमेनिंग एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया तो अब ये इंक्लूडेड साइड का कोई मीनिंग नहीं. क्यों? क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, तो ऑटोमेटिकली BQ के इक्वल हो जाएगा. तो यहां पर यदि टू एंगल्स एंड नॉन इंक्लूडेड साइड is equal to the two angles and another side which is not included in it. Include है तब तो ये थ्योरम है.
इंक्लूड नहीं है तो भी ये पॉसिबल होगा। तो यहां पर ये स्टेटमेंट हो जाता है एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। एंगल एंगल साइड माने इन टू ट्रायंगल्स two angles and non-included side is same as the two angles and non-included side of other, then triangles must be congruent। तो ये दोनों थ्योरम काम करते हैं, एंगल साइड एंगल भी काम करेगा और एंगल एंगल साइड, है ना, इसमें इंक्लूडेड साइड का होना जरूरी नहीं है क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से ये रिमेनिंग एंगल्स जो है वो इक्वल हो जाते हैं। तो अभी हमने देखा कॉन्ग्रुएंसी में हमारे पास कितने स्टेटमेंट हो गए, वी हैव 3 स्टेटमेंट। वन साइड एंगल साइड, ओके, दैट इज एक्सियम। सेकंड है एंगल साइड एंगल जो अभी हमने थ्योरम किया है, और थर्ड जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो इस अब हमारे पास ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए वी हैव 3 स्टेटमेंट, 3 क्राइटेरिया। चलिए तो अब हम इसके आगे जो एक्सरसाइज है जो इन्हीं स्टेटमेंट पर बेस्ड है उनके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। नाउ वी कम टू द एक्सरसाइज 7.1, द क्वेश्चन नंबर सेकंड। ABCD is a quadrilateral in which AD equals to BC and angle DAB is equals to angle CBA. Prove that triangle ABD is congruent to BAC. Second, BD is same as AC and angle ABD is same as angle BAC. तो यहाँ पर पहले हम एक डायग्राम बना लें। हालांकि आपके टेक्स्ट बुक में ये फिगर बना हुआ है तो हम लोग यहाँ बिना, यदि विदाउट फिगर है तो भी हम उसको बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग यदि नॉर्मल डायग्राम बनाएं तो ये ABCD इज अ, सपोज एक ABCD हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ओके, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल्स टू BC। AD और BC कैसे हैं, सेम है। ये सिंबॉलिकली हम फिगर में डिनोट कर सकते हैं, ये सिमिलर सिंबल हमने यूज कर दिया, माने ये इक्वल है। एंगल DAB, DAB माने ये एंगल किसके इक्वल है, एंगल CBA, CBA इसके, ओके। नाउ ट्रायंगल, अब आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल ABD, ABD तो आपको D को B से ज्वाइन करना पड़ेगा तभी ये ट्रायंगल ABD बनेगा। इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC, BAC तो आपको A को C से ज्वाइन करना पड़ेगा, ओके। तो अब यहां पर आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो पहले आपको ट्रायंगल ABD, ओके। तो इन ट्रायंगल ABD व्हाट वी हैव, एंगल A इज सेम एज एंगल B, ट्रायंगल BAC, BAC इसका ये दोनों एंगल सेम है। ये एक साइड AD जो है वो BC के सेम है और ये जो AB है ये कॉमन टू बोथ है। तो इस ट्रायंगल में ABD में 2 sides and included angle is same as the 2 sides and included angle of other, then triangles must be congruent। तो हम लिखेंगे कैसे, in triangle ABD and in triangle BAC, देखिए ABD में ABD तो एंगल DAB is same as DAB is same as एंगल D किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, C को, तो CBA, CBA ये गिवन है, ओके। नाउ सेकंड पार्ट क्या गिवन है, इन ट्रायंगल ABD AD is same as BC, ये भी गिवन है, एंड AB is common to both, AB is equals to AB, ये कॉमन साइड है। So two sides and included angle of one is same as the two sides and included angle of other. So by side angle side congruency axiom, what we have, triangle ABD will be congruent to triangle BAC। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ABC is congruent to triangle BAC। नाउ सेकंड पार्ट क्या है, BD is same as AC, BD माने जो फर्स्ट ट्रायंगल था उसका रिमेनिंग साइड, ये
तो अब ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो अब यहाँ करेस्पॉन्डेंस कैसे देखेंगे, ये टू साइड्स पे इसके करेस्पॉन्डिंग हमने इक्वल गिवन था, तो ये फर्स्ट ट्रायंगल का रिमेनिंग साइड, सो दिस इंप्लाइज दैट द रिमेनिंग साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल will be same as the remaining side of the other, that is AC, by corresponding parts of congruent triangles. ये in short हम लोग CPCT बोलते हैं, corresponding parts of congruent triangles must be equal. अब देखिए एक तो ये पार्ट भी हो गया, अब थर्ड पार्ट देखिए एंगल ABD, ये जो एंगल है ये फर्स्ट ट्रायंगल का है, ये एंगल कैसा है, it is opposite to side AD, so and angle ABD is equals to, अब देखिए ये जो साइड AD था, AD किसके इक्वल है, BC के, तो BC का अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल BAC, इट इज सेम एज एंगल BAC। इसका भी रीजन क्या होगा, बाय corresponding parts of congruent ट्रायंगल। तो ये सेकंड पार्ट हो गया, ये हमारा सेकंड पार्ट ये था, थर्ड पार्ट ये हो गया। तो इस तरीके से हम कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन क्राइटेरिया देखने के बाद यदि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। और कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमारे पास जो 3 स्टेटमेंट्स थे, 1 एक्सियम एंड 2 थ्योरम्स, तो उसके अकॉर्डिंग हम इनको प्रूव कर सकते हैं। चलिए हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। Now we come to the next question, question number 5. Line L is the bisector of angle A and B is any point on L. L माने bisector पर एक कोई point B है। BP and BQ are perpendiculars from B to the arm of angle A. ये जो arm of angle है, suppose ये AX और AY है, तो AX और AY पर ये perpendiculars है BP and BQ. We have to prove that triangle APB is congruent to triangle AQB, and second BP equals to BQ, that is B is equidistant from the arm of angle A. यहाँ ये एक बहुत important थ्योरम भी है, बट अभी हम इसको क्वेश्चन के फॉर्म में कर रहे हैं। देखिए A is a point and line L is bisector of angle A. Line L is bisector of angle A, that is angle 1 is equals to angle 2, angle 1 equals to angle 2, okay, bisector है, it divided into 2 equal parts. Now since BP is perpendicular to AX, that is it makes a right angle, and BQ is perpendicular to AY, another arm, so Q also be a 90 degree. So here in triangle we take these two triangles APB and second triangle AQB. What we have, angle 1 equals to angle 2, ये गिवन है या आप इसको कह सकते हैं कि L is bisector of angle A, okay. सेकेंड पार्ट क्या हो गया, एंगल P is equals to angle Q, each is 90 degree because BP and BQ are perpendicular, and AB is common to both. ये जो साइड है AB is same as AB, it is a common side, okay. Now what we have in first triangle, 2 angles and non included side. देखिए 2 angles ये है, included side है AP था, AP इसमें नहीं है, AB is non included side is same as the 2 angles and non included side of other. So by which congruency, angle side congruency, triangle APB is congruent to triangle AQB, okay, by angle side congruency, okay. Now
अब when these two triangles are congruent, then their corresponding parts must be equal, corresponding angles must be equal and corresponding sides must be equal. अब इससे क्या आ जाएगा, अब हमारे पास क्या क्या चीजें, AP is same as AQ, okay, and BP is same as BQ. So this implies that BP is same as BQ. क्यों? देखिए BP क्या है, it is side opposite to angle 1 and angle 1 is same as angle 2 for other triangle, so its opposite side is BQ. by इसका रीजन क्या होगा, by corresponding parts of congruent triangle. Okay, so second part also we proved. Now यहां पर एक जो इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी, जो इसमें लिखा भी है कि B is equidistant from arm of angle A. अब यहां ये एक थ्योरम है कि बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, एवरी पॉइंट on bisector of an angle are equidistant from the sides from the arm. माने यहां पर ना केवल ये पॉइंट B होगा, यहां एक और कोई पॉइंट हमने C ले लिया, कोई और पॉइंट हमने D ले लिया, कोई पॉइंट हमने E ले लिया, ये सारे पॉइंट्स इनसे इक्विडिस्टेंट होंगे. माने ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा. आगे और हम कर दें तो ये सारे करस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंसेस हैं, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, फ्रॉम ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दैट पॉइंट टू द लाइन. तो ये जो डिस्टेंसेस हैं ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा. तो ये एक थ्योरम है कि एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म ऑफ द एंगल. ओके, तो ये थ्योरम भी आपको ध्यान रखना है, कभी हमको जरूरत पड़ेगी तो हम उस तरीके से कर सकते हैं. और ये क्वेश्चन के फॉर्म में था जिसको हमने प्रूव कर लिया. तो चलिए बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करके देखिए, सभी में इन्हीं थ्योरम्स का यूज है. आपको थोड़ा सा डायग्राम को प्रॉपर समझना है और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. यदि इसके बाद भी कोई डिफिकल्टीज हैं तो आप उनको पूछ लीजिएगा.